एक बार फिर आपका स्वागत है भारत स्टडी एकेडमी चैनल पर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसआई भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें क्या सिलेबस रहता है और किस प्रकार आपको पढ़ना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको पता है कि हाल ही में 1015 पदों पर भर्ती जारी की गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में। क्या क्या सिलेबस, क्या क्या टॉपिक जो है इसमें आएंगे, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा और कुछ अगर रहता है डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पहला पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा, हिंदी व्याकरण का होगा। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक है शब्द रचना। शब्द रचना में संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे। दूसरा टॉपिक जो है शब्द प्रकार का है। इसमें तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों का देखने को मिलेगा आपको। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक और निपात शब्द प्रकार में आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा टॉपिक जो है शब्द ज्ञान का है। इसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थ, भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द का चयन करना होगा, संबंधवाची शब्दावली होगी, और शब्द शुद्धि होगी, व्याकरण कोटियां हैं, परसर्ग है, लिंग है, वचन है, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य होंगे। फिर उसमें वाक्य रचना होगा, वाक्य शुद्धि रहेगी, विराम चिन्हों का प्रयोग रहेगा, मुहावरे और लोकोक्तियां होगी, पारिभाषिक शब्दावली होगी, जिसमें प्रशासनिक विधिक विशेषता रहेगी। मैक्सिमम नंबर जो होंगे वो 200 नंबर का होगा। पेपर का जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का टाइम रहेगा। उसमें आपको 200 नंबर के जो क्वेश्चन है, मतलब कि 100 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और अगर हर गलत क्वेश्चन पे आपको 1/3 मार्क जो है वो कट होगा। ठीक है, ये था अपना हिंदी का पेपर और हिंदी का सिलेबस था इसमें। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर जो है वो हमारा जीके जीएस का है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा और विरासत है। ठीक है, इसमें राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्थल, प्रमुख राजवंश, उनके प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था और सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे रहेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति और एकीकरण, वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, कला और चित्रकला और हस्तशिल्प। ठीक है, ये रहेगी। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, स्थानीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य रहेंगे। ठीक है, फिर है राजस्थान संस्कृति की परंपराएं, विरासत और राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, फिर है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। फिर आता है भारत का इतिहास। प्राचीन एवं मध्यकाल। प्राचीन एवं मध्यकाल में, प्राचीन एवं मध्यकाल भारत की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख स्थल और कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और वास्तुकला। ठीक है, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्थितियां और प्रमुख आंदोलन आएंगे। फिर बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक भारतीय इतिहास लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक, महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व मुद्दे। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण तथा देश के विभिन्न भागों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता एवं योगदान। उसके बाद है 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी के में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद देश में एकीकरण और पुनर्गठन।
विश्व और भारत का भूगोल। विश्व और भारत के भूगोल में से व्यापक और भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, अन्य वन्यजीव एवं जैव विविधताएं। ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। फिर बात करते हैं भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल में व्यापक भौतिक विशेषताएं एवं प्रमुख भू आकृतिक प्रभाग, कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियां। उसके बाद है खनिज। खनिज में है लोहा, मैग्नीज, कोयला, तेल एवं गैस, परमाणु खनिज। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास। परिवहन में है प्रमुख परिवहन गलियारे, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण समस्याएं और पारिस्थितिकी मुद्दे। उसके बाद आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जिसमें पहला पॉइंट है व्यापक भौतिक विशेषताएं, प्रमुख भू आकृतिक विभाग और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन। जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव एवं जैव विविधता। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खान और खनिज, जनसंख्याएं, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास की संभावनाएं। अब भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था और शासन, इसकी बात करते हैं। संवैधानिक निकास और भारतीय संविधान। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 संविधान सभा, भारतीय संविधान की प्रकृति। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, PIL और न्यायिक समीक्षा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन। भारतीय राज्य की प्रकृति। भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकता। संघ एवं राज्य कार्यपालिका, संघ एवं राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका। राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC। तो उसके बाद है स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, सार्वजनिक नीति एवं अधिकार। कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय लोक नीति, विभिन्न कानूनी अधिकार और नागरिक चार्टर। उसके बाद है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें है राज्यपाल, मेन टॉपिक है, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग। आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये आपको पूर्ण रूप से आनी ही चाहिए। आप एक बार कर कुछ भी छोड़ दीजिए, पर राजस्थान आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। सार्वजनिक नीति, कानूनी अधिकार और नागरिक चार्टर। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों और उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों, नियमों के बारे में जानकारी। ठीक है। उसके बाद आता है आर्थिक अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था। अवधारणा में बजट, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, राष्ट्रीय आय वृद्धि और विकास का बुनियादी सृजन। लेखांकन, अवधारणा, उपकरण और प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार। ठीक है। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ई-कॉमर्स। फिर है मुद्रास्फीति, अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र।
आर्थिक विकास एवं योजना, 5 वर्षीय योजना, उद्देश्य, रणनीतियाँ और उपलब्धियाँ। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र: कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल। प्रमुख आर्थिक समस्या और सरकारी पहल: आर्थिक सुधार और उदारीकरण। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अर्थव्यवस्था इस एग्ज़ाम में बहुत ही मेन टॉपिक है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? मानव संसाधन और आर्थिक विकास। मानव विकास सूचकांक: गरीबी, बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, उपाय और वर्तमान प्रमुख योजनाएं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, ठीक है? अब है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का व्यापक अवलोकन: कृषि, औद्योगिक एवं सेवा, कृषि सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, विकास एवं योजना, बुनियादी ढांचा एवं संसाधन प्रमुख, विकास परियोजनाएं, कार्यक्रम और योजनाएं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग, व्यक्तियों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, किसानों और मजदूरों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रोजमर्रा के विज्ञान की मूल की बातें। इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रह सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। फिर है रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, मानव शरीर, भोजन एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, परिवहन, परिवर्तन और उसके प्रभाव जैसे विविधता, जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी। उसके बाद है कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन। राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास। उसके बाद जो मेन टॉपिक है अपना वो है तर्क और मानसिक क्षमता। तार्किक तर्क, निगमनात्मक, आगमनात्मक, अपगमनात्मक, कथन और मान्यताएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कार्यवाही और तरीके। विश्लेषणात्मक तर्क। फिर है मानसिक क्षमता, जिसमें है संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, विषम व्यक्ति विकृति, कोडिंग डिकोडिंग, संबंधों से संबंधित समस्याएं, आकृति और उनके उपखंड। उसके बाद है बुनियादी संख्यात्मकता, गणितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का प्राथमिक ज्ञान, संख्या प्रणाली, परिमाण का क्रम, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, डेटा विश्लेषण, तालिकाएं, बार, आरेख, रेखा, ग्राफ और पाई चार्ट। उसके बाद समसामयिक की, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसमें आपको करंट अफेयर से जुड़ा रहना है। रेगुलर आपको करंट अफेयर पढ़नी है। एक दिन ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने सारी करंट अफेयर पढ़ ली, थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर हर रोज़ पढ़नी है, ठीक है? इसमें टॉपिक जो है राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिकी घटनाएं और मुद्दे, हाल ही में समाचारों में शामिल व्यक्ति एवं संस्थान, खेल एवं खेलकूद संबंधी प्रतियोगिता। प्रश्न पत्र का पैटर्न जो है वो होगा इस प्रकार रहेगा। अधिकतम नंबर जो है 200 नंबर का रहेगा। पेपर का टाइम जो रहेगा वो 2 घंटे रहेगा। इसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, जिनके अंक समान रहेंगे। 100 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 200 नंबर के प्रश्न होंगे। इसमें नकारात्मक अंकन होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, ठीक है? 3 प्रश्न अगर गलत करते हो तो एक प्रश्न जो सही है उसका अंक काट लिया जाएगा, ठीक है?
ये हो गया आपका सिलेबस। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और कोई भी किसी भी तरह का अगर आपकी क्वेरी रहती है तो मुझे बताना, हो सके तो अगला वीडियो हम उसी पे लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।